नमस्कार दोस्तों और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से शुरू हो रहा है 9 दिनों का यह पावन पर्व जो हमें शक्ति, भक्ति और विजय का संदेश देता है। मेरे इस खास वीडियो सीरीज में हम नवरात्रि के हर पहलू को जानेंगे, समझेंगे और उससे मिलने वाले गहरे सबक को अपने जीवन में उतारेंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज से हम एक ऐसे पर्व की शुरुआत कर रहे हैं जो सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि एक गहरी आस्था, एक अद्भुत कहानी और जीवन को बदलने वाले अनमोल विचारों से भरा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवरात्रि की। अक्सर हम देखते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि आती है, एक चैत्र मास में और दूसरी शारदीय मास में। आज जो हम मना रहे हैं वह शारदीय नवरात्रि है जो दशहरा के साथ समाप्त होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम यह 9 दिन क्यों मनाते हैं? क्या है इसके पीछे की कहानी और क्यों इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। हम चलेंगे एक ऐसी पौराणिक यात्रा पर जहां हमें मिलेगी बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रमाण, और साथ ही हम जानेंगे हमारे जीवन के लिए कुछ ऐसे सबक जो शायद आज सबसे ज्यादा हमें जरूरी है। नवरात्रि की कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड में बढ़ते हुए अधर्म और अत्याचार से। एक समय था जब महिषासुर नाम का एक अत्यंत बलवान राक्षस था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी पुरुष या देवता नहीं मार सकता। यह वरदान उसके अहंकार का कारण बन गया। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को उनके स्थानों से भगा दिया और चारों तरफ अत्याचार, अन्याय और हिंसा फैला दी। देवतागण भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा था क्योंकि वह वरदान से सुरक्षित था। जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की इस गंभीर समस्या को देखकर त्रिदेव और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी दिव्य शक्तियां एक बिंदु पर केंद्रित हुई और इसी शक्ति के पुंज से एक अद्भुत, तेजस्वी और शक्तिशाली देवी का जन्म हुआ। वह देवी कोई और नहीं, हमारी सबकी आराध्य माँ दुर्गा थी। उनके जन्म के साथ ही एक नई उम्मीद जगी। हर देवता ने उन्हें अपने अपने अस्त्र और शस्त्र दिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने अपना वज्र और ऐसे ही सभी देवताओं ने अपने दिव्य शक्तियाँ और आयुध माँ दुर्गा को समर्पित किए। माँ दुर्गा का यह रूप इतना भव्य और शक्तिशाली था कि महिषासुर भी उन्हें देखकर अचंभित रह गया। लेकिन उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने माँ दुर्गा को चुनौती दी। फिर शुरू हुआ बुराई और अच्छाई का, अधर्म और धर्म का महासंग्राम। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। 9 दिनों में माँ दुर्गा ने महिषासुर के विभिन्न रूपों का संहार किया। महिषासुर कभी भैंसे के रूप में आता, कभी अन्य राक्षसी रूप धारण कर लेता, लेकिन माँ दुर्गा ने हर बार उसे पराजित किया। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नया संघर्ष।
और अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के साथ ही पृथ्वी पर फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ दुर्गा की स्तुति की और उनके इस विजयोत्सव को हर साल मनाने का निश्चय किया। यही कारण है कि इन 9 दिनों को नवरात्रि कहा जाता है, जहां हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, जो हमें जीवन की विभिन्न चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। और 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहते हैं, हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, यह थी नवरात्रि की पौराणिक कहानी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसमें हमारे जीवन के लिए कुछ गहरे सबक छिपे हैं? मेरा मानना है कि यह कहानी हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। एक मेरा सवाल है, क्या आज भी महिषासुर हमारे बीच है? जी हाँ। क्या महिषासुर सिर्फ एक राक्षस था? जी नहीं, महिषासुर हमारे अंदर छिपी बुराइयों का प्रतीक है। हमारा अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, आलस्य, ये सब महिषासुर के ही रूप हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों से भटकाते हैं और हमारे जीवन में अशांति पैदा करते हैं। नवरात्रि हमें सिखाती है कि हमें हर दिन अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना होगा। हर दिन हमें एक नया संकल्प लेना होगा कि हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़ेंगे। जैसे माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया, वैसे ही हमें भी लगातार अपने अंदर के महिषासुर को हराने का प्रयास करना होगा। तो आइए आज से हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और हर दिन माँ दुर्गा के एक नए रूप के साथ एक नए सबक को सीखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको नवरात्रि के महत्व और पीछे की कहानी को समझने में मदद मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप इस पूरी सीरीज का कोई भी हिस्सा मिस न करें। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।